तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी तक स्क्विड गेम सीजन 3 तो देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो सीजन 3 को लेकर इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाला है, इसलिए बी अलर्ट, क्योंकि इस वीडियो में सीजन 4 को लेकर बहुत सारे बातें करने वाला हूँ। सीजन 4 में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, कौन से एक्टर्स होंगे, कब आएगा, और सारा कुछ डिटेल्स इसी वीडियो में जानेंगे। और वैसे उसको सीजन 4 कहना गलत होगा, क्योंकि वो सीजन 4 नहीं बल्कि एक स्पिन ऑफ सीरीज होने वाली है। अब जिन लोगों ने सीजन 3 देखा है उनको तो याद ही होगा, सीजन 3 के एंड में हमने थॉर के बहन हेला को देखा था, जिसे देखकर हम पूरी तरह से शॉक हो गए थे, क्योंकि ये हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस को इस सीरीज के अंदर लेके आएंगे। और उसको इस तरीके से दिखाया गया है कि वो नए प्लेयर्स को गेम के अंदर ऐड करती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब अब हमें कहानी अमेरिका की देखने को मिलेगी। अभी तक हमने स्क्विड गेम को कोरिया के अंदर देखा था, लेकिन अब उसको बदल कर अमेरिका के अंदर कर दिया गया है। वैसे उस पर आने से पहले हम कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जो इस सीरीज के क्रिएटर है, यानी कि स्क्विड गेम सीरीज के जो मेकर्स है, उन्होंने कुछ स्पिन ऑफ सीरीज के बारे में बताया था, जिसके अंदर जितने भी ये मास्क वाले पिंक कपड़े पहने हुए सोल्जर्स है उनकी कहानी दिखाने की बात कही थी। साथ ही में जो सीजन 1 के बाद जो 2 साल का गैप था उसकी भी कहानी दिखाने की बात चल रही थी। जो रेस्क्यूटर्स है, बाकी लोग है, उन सब की भी कहानी दिखाने की बात चल रही थी। तो यहाँ पे तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है स्पिन ऑफ बनाने की, लेकिन जो कंफर्म है वो तो यही है कि अब हमको अमेरिका की कहानी देखने को मिलेगी। तो अब सवाल ये है कि ये स्पिन ऑफ सीरीज कब आएगी, क्योंकि आएगी यह तो कंफर्म है, क्योंकि स्क्विड गेम का जो सीरीज है उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। समझाने के लिए आपको बता दूं कि 165 बिलियन आवर्स तक इस सीरीज को देखा गया है, कोई छोटा नंबर तो ये है नहीं। और स्क्विड गेम के बारे में पता लगते ही हर कोई एक्साइटेड हो गए थे और देखना चाहते थे। और जब यह अनाउंसमेंट हुई थी कि सीजन 3 आने वाली है 27 जून को, तो अब हर कोई बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और जून महीने का सबसे ज्यादा किसी को अगर वेट था किसी ओटीटी कंटेंट का, तो वो यही था, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स को ये अच्छे से पता था कि ये एक ऐसी सीरीज है जिसके ऊपर अगर हम स्पिन ऑफ बनाएंगे अच्छे से या बड़े एक्टर्स को लेके आएंगे तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचिए कि ये साउथ कोरिया की है, उसके बावजूद भी इतनी सक्सेसफुल हुई है। तो अगर ये हॉलीवुड के बड़े एक्टर के साथ हॉलीवुड के अंदर सीरीज बनेंगे जो कि गेम के ऊपर बेस्ड होगा और स्क्विड गेम स्टोरी को ही फॉलो करेगी, तो कितनी सारी रिकॉर्ड टूट सकती है उसको बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि आखिर इन सबको चला कौन रहा है, क्योंकि साउथ कोरिया के अंदर यही गेम चल रहा है और अमेरिका के अंदर भी यही गेम चल रहा है, मतलब कि इन सभी देशों के अंदर भी यही गेम चल रहा होगा। लेकिन आखिर इसको चलाने वाला मास्टरमाइंड कौन है, उसके बारे में अभी तक हमको कुछ भी पता नहीं चला है। सीजन 3 के एंड में जो उस लोकेशन मतलब उस आइलैंड में जितने लोग थे उनके बारे में तो पता लगा, लेकिन एक्चुअल में इसको कौन मैनेज कर रहा है, कौन इन सबको कंट्रोल कर रहा है, कौन बिग बॉस है, उनके बारे में अभी तक पता नहीं चला। जिसकी वजह से सीरीज के अंदर अभी इतना सारा कंटेंट बाकी है बनाने के लिए, इतनी सारी चीजें बना सकते हैं, मतलब कि अब एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अमेरिका स्पिन ऑफ तो 110% कंफर्म है, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, बस अब वेट करना है कि कब तक आएगा। और मुझे लगता है कि ये जो सीरीज होने वाली है ये 2026 के एंड तक या 2027 की शुरुआत में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्लानिंग इनकी भी पूरी चल रही है, बस डिटेल्स निकल कर सामने आना बाकी है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से टीज किया गया है वो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए नहीं किया गया है, वो हमको बताना चाहते हैं कि आगे जो कुछ होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो इस बहुत बड़ी चीज को देखने के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितना एक्साइटेड है कमेंट में जरूर बताना, और हाँ सीजन 3 आपको कैसा लगा वो भी बताना। तो मिलता है अगले किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।